जय श्री राम। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 मई से 15 मई तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। नंबर 1, हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार मिला है अनुपम खेर जी को। अनुपम खेर जी को ये पुरस्कार मिला है। और ये कौन है? ये हैं भारतीय अभिनेता। भारतीय अभिनेता हैं अनुपम खेर जी। और इनकी शॉर्ट फिल्म है हैप्पी बर्थडे। शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे, जिसके लिए इनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का अवार्ड मिला है हैप्पी बर्थडे के लिए। इनकी पत्नी है किरण खेर। किरण खेर इनकी पत्नी का नाम है, जो कि सांसद है बीजेपी पार्टी से। और सांसद कहाँ से? चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से। चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से ये सांसद है। कौन? किरण खेर। और किरण खेर कौन है? किरण खेर है अनुपम खेर जी की वाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती। किसकी जयंती? गोपाल कृष्ण गोखले जी की जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 9 मई को। 9 मई को ये जयंती मनाई गई है गोपाल कृष्ण गोखले जी की। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। 9 मई 1866 को गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म हुआ था। कौन थे ये? ये थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। और भारत सेवक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और ये कौन थे? ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 9 मई 1866 को। इनकी जयंती कब मनाई गई? 9 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में माउंट सिनाबक ज्वालामुखी में, कौन से ज्वालामुखी में? माउंट सिनाबक ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में स्थित। कौन से देश में स्थित? इंडोनेशिया में स्थित। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट सिनाबक ज्वालामुखी। और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एकमात्र ज्वालामुखी भारत का कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और क्या नाम है? बैरन द्वीप उस ज्वालामुखी का नाम है। और विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई द्वीप में। नाम क्या है उसका? मोना ओला। मोना ओला उसका नाम है। विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है? माउंट कोटापेक्सी। माउंट कोटापेक्सी वो पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। और हाल ही में जो अभी विस्फोट हुआ है, कौन से ज्वालामुखी में हुआ है? माउंट सिनाबक ज्वालामुखी में। और ये कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में DCGI ने कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? DCGI ने कोविड-19 के उपचार हेतु। कौन सी दवा? 2DG नामक दवा। तो इस दवा को किसने विकसित किया है? इस दवा को विकसित किया है DRDO ने। DRDO ने ये दवा को विकसित किया है। कौन सी दवा को? 2DG नामक दवा को DRDO ने विकसित किया है। और DCGI ने इसको मंजूरी दी है। तो DCGI क्या है? DCGI की फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया DCGI की फुल फॉर्म है। और DRDO ने इसको विकसित किया है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, इसका अर्थ है। और इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के सहयोग से इसको विकसित किया है। और DRDO की अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है DRDO का? मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। और 2DG नामक दवा को DRDO ने विकसित किया है। 2DG नामक दवा को DRDO ने विकसित किया है। ये किसके उपचार के लिए? कोविड-19 के उपचार के लिए। और मंजूरी किसने दी है? DCGI ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म को WHO ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। यह किस देश की वैक्सीन है? कौन सी वैक्सीन? सिनोफार्म कोविड-19 की वैक्सीन है और WHO ने आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। तो ये किस देश की वैक्सीन है? तो ये वैक्सीन है चीन की। चीन की ये वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है उपयोग के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन। तो WHO की फुल फॉर्म क्या है जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की फुल फॉर्म है। हिंदी में इसका अर्थ है विश्व स्वास्थ्य संगठन। हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO की स्थापना की बात करें कब की गई थी, तो ये की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना की गई थी WHO की। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है? WHO के अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनाम इसके अध्यक्ष हैं। और कोविड-19 वैक्सीन सिनोफार्म जिसके उपयोग के लिए WHO ने मंजूरी दी है। तो किस देश की है? ये चीन की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ये क्या है? CBSE ने। CBSE ने ये ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? दोस्त फॉर लाइफ। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से और 12 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है? दोस्त फॉर लाइफ। इस ऐप से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का ख्याल रखा जाएगा। इस ऐप से विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का ख्याल रखा जाएगा। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। किसने लॉन्च किया है? CBSE ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 11 मई को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। और ये ऑपरेशन शक्ति जो पोखरण में टेस्ट हुआ था परमाणु बम का, 3 सफल परमाणु परीक्षण के बाद इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। यह दिवस विभिन्न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों आदि के द्वारा किए गए तकनीकी विकास का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा जो तकनीक विकसित की जाती है उसके जश्न को मनाने के लिए उद्देश्य क्या है? विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। विज्ञान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य है। और 2021 की थीम क्या है? इस वर्ष की थीम, इस वर्ष की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर 2021 की थीम है। किसकी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। और ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 मई को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। और किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना के तहत कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना के तहत कोविड-19 के लिए मुफ्त उपचार प्रदान करना। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के तहत। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से। और इनको क्या कहते हैं? इनको मामा कहते हैं। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी। और ये इन पर अतिरिक्त भार है। और राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में। भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी है। और राज्य की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में? एक तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। एक है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और एक है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम के नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश राज्य से। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस है, इसके रिसाव के कारण हुई थी।
और सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी मध्य प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध किस राज्य से? तो ये है मध्य प्रदेश राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है असम राज्य। असम राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। बात असम राज्य की, तो असम राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से हैं? ये हैं बीजेपी पार्टी से। राज्यपाल की बात कर लेते हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी असम राज्य के राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ है? असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर में असम राज्य की राजधानी है। और ये प्रणाली पूरी तरह डिजिटल है। कौन सी प्रणाली? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली, जिसको असम राज्य ने अपनाया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। और ये प्रणाली पूरी तरह डिजिटल है। नई प्रणाली असम में बाढ़ के स्तर को दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी। दैनिक आधार पर रिपोर्ट करेगी। और यह प्रणाली असम राज्य के आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से विकसित की है। किसने? असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से विकसित की है। प्रमुख पार्क की बात कर लेते हैं। प्रमुख पार्क कौन कौन से असम राज्य में? प्रमुख पार्क है मानस नेशनल पार्क, जो कि गुवाहाटी में है। मानस नेशनल पार्क जो कि गुवाहाटी में है। और दूसरा है नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क। और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक है औरंग नेशनल पार्क। ये प्रमुख पार्क हैं असम राज्य के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। मानस नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से? तो ये है असम राज्य से। और काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से? तो ये है असम राज्य से। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर बनता है? तो ये भी बनता है असम राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम राज्य में माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। और कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पर है? तो ये है असम राज्य में। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल। इसी पुल का दूसरा नाम है ढोला सदिया पुल। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। और ये किस नदी पर है? तो ये है लोहित नदी पर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल 9.15 किलोमीटर लंबाई का, भूपेन हजारिका इसका नाम, और लोहित नदी पर है ये। और एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसका संबंध किस राज्य से? इसका संबंध है असम राज्य से। असम के पड़ोसी देश के बारे में मान लेते हैं। असम का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और एक है भूटान। दो पड़ोसी देश हैं असम के, बांग्लादेश और भूटान। प्रसिद्ध त्यौहार की बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध त्यौहार एक बिहू है। बिहू त्यौहार ये काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है असम राज्य का। और ये किसे समर्पित है? तो ये है किसानों को समर्पित। और ये एक साल में 3 बार मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? कहाँ के? तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष। तो ये बने हैं एम अयप्पाऊ। एम अप्पाऊ तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, एम अप्पाऊ। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। एम के स्टालिन नए मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु राज्य के। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। और राजधानी कहाँ है? तो राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में तमिलनाडु की राजधानी है। पड़ोसी राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? एक है केरल, एक है कर्नाटक और एक है आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्य तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? तो एक है ऊटी झील, एक है कोडाइकनाल झील, एक है बेरीजाम झील। ये 3 झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से। ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और बेरीजाम झील। याद रखना, ऊटी झील, कोडाइकनाल झील और बेरीजाम झील। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये है तमिलनाडु राज्य से। प्रमुख पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख पर्वत कौन कौन से? पंचमलाई पर्वत, जवादी पर्वत, पलानी पर्वत और सिरुमलाई पर्वत। पंचमलाई पर्वत और सिरुमलाई पर्वत ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए पंचमलाई पर्वत का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी।
कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। और क्या है ये? केप कोमेरिन इसका नाम है। और तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर रेलवे के लिए। भरतनाट्यम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु राज्य से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में। और इनको किस नाम से भी जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन थी? ये एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। कौन थी? आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक और ब्रिटिश समाज सुधारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका उपनाम है लेडी विद द लैम्प। और इनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 2021 की थीम क्या थी? 2021 की थीम थी नर्सेस ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये 2021 की थीम थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? प्रबंध निदेशक और नए अध्यक्ष BPCL के कौन बने हैं? तो ये हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। BPCL की फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL की फुल फॉर्म है। ये एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। कौन? BPCL है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1952 को। 1952 को BPCL की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में। और मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन होगा। बात ब्रिटेन की है तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। और ये क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेंगे। और राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी कहाँ पर है ब्रिटेन की? तो राजधानी है लंदन में। और G7 पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो G7 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था सन 1975 में। और भारत G7 का सदस्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत G7 का सदस्य नहीं है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1973 में। G7 का गठन किया गया था 1973 में। और पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। कहाँ पर? फ्रांस में। और ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। कौन? G7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। G7 के रूप में कब जाना जाने लगा? 1976 में, जब कनाडा शामिल हुआ। 1976 में जब कनाडा शामिल हुआ तो G7 के रूप में जाना जाने लगा। पहले G6 के रूप में जाना जाता था। और G7 का पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में हुआ था सन 1975 में। और गठन 1973 में हुआ था। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला है? कौन सा पुरस्कार? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किस भारतीय को मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेट को। डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिलस्टेट को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 मिला है। ये ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है। कौन है ये? ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया है? संयुक्त राष्ट्र ने UN ने 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया है 10.1%। GDP क्या होती है? GDP की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, GDP की हिंदी में फुल फॉर्म है। और UN की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन UN की फुल फॉर्म है, यानी संयुक्त राष्ट्र। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी
24 अक्टूबर 1945 को। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए में। और सदस्य देश कौन कौन है इसके? तो सदस्य देश है यूएन के 193, 193 इसके सदस्य देश हैं। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हैं यूएन के। और यूएन ने 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौन से अवार्ड से? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया इरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इरेडा अर्थात इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, ये इरेडा की फुल फॉर्म है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको? इरेडा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने? तो ये बने हैं रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। और इनको किसने बनाया है? बीसीसीआई ने इनको बनाया है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड हिंदी में इसका अर्थ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1928 को बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? तो मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है? सचिव हैं जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं। और रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, फुटबॉल प्रीमियम लीग चैंपियनशिप 2021 किस टीम ने जीती? 2020-21 किस टीम ने जीती? तो ये जीती है मैनचेस्टर सिटी टीम ने फुटबॉल प्रीमियम लीग चैंपियनशिप 2020-21 जीती है। और विश्व के फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करती है। फीफा एक संस्था है, ये इसको रेगुलेट करती है विश्व के सभी फुटबॉल खेलों को। इसकी फुल फॉर्म क्या है फीफा की? इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? फीफा की स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय है ज्यूरिख में। और ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कौन है इसके? अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल ही है। और फुटबॉल प्रीमियम लीग चैंपियनशिप 2020-21 मैनचेस्टर सिटी ने जीती है। फीफा एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी फुटबॉल खेलों को रेगुलेट करती है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।